राधे राधे दोस्तों। ईरान के साथ यूएस की ये जो जंग चल रही है, इस जंग को खत्म करने के लिए लास्टली ट्रंप भाई साहब ने 15 पॉइंट्स का एक पूरा प्लान क्या किया है, यहां पर प्रपोज कर दिया है। और इन 15 पॉइंट्स को एक थर्ड पार्टी के जरिए, एक तीसरे देश के जरिए ईरान तक पहुंचाया गया है। और साथ ही साथ यहां पर ट्रंप भाई साहब ने ईरान से यह भी बोला है कि अगर तुम इन 15 पॉइंट्स को एक्सेप्ट करते हो तो वेल एंड गुड, हमारा नेगोशिएशन चलेगा और हम इस युद्ध को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। लेकिन अगर तुम इन 15 पॉइंट्स को एक्सेप्ट नहीं करते हो भाई साहब, तो फिर क्या होगा? तो फिर यूएस और इजराइल इसी तरीके से तुम पे हमला कर करके तुमको बर्बाद करते रहेंगे। ठीक है, ये कहना है यूएस का। अब ये 15 पॉइंट्स नेगोशिएट करने के लिए हैं कि यहां पर ट्रंप धमका रहे हैं, वो आप लोग भली भांति समझ सकते हैं। खैर, इन 15 पॉइंट्स को ईरान एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, ईरान क्या कह रहा है, इन सब चीज के बारे में बिल्कुल विस्तार से हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये 15 पॉइंट्स आखिर हैं क्या? दरअसल ऑफिशियली अभी किसी को नहीं पता है कि ये एग्जैक्टली 15 पॉइंट्स हैं क्या, क्योंकि मीडिया के सामने इन 15 पॉइंट्स के डॉक्यूमेंट अभी तक आए नहीं हैं। लेकिन जो कुछ न्यूज़पेपर्स में चर्चाएं हो रही हैं, उनको अगर हम लोग देखें तो यहां पर इन 15 पॉइंट्स को मेनली 3 भाग में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक न्यूक्लियर रेस्ट्रिक्शन से जुड़ा हुआ, दूसरा रीजनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ, और तीसरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ, ईरान के इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ। सबसे पहले ग्रुप में आते हैं, यानी कि ईरान पे इन 15 पॉइंट्स के जरिए जो यूएस है वो कौन कौन से न्यूक्लियर रेस्ट्रिक्शंस लगाना चाह रहा है। तो सबसे पहले तो सीधा सीधा बोला गया है कि भाई साहब, ईरान वालों, तुम यूरेनियम को एनरिच करना अब बंद कर दोगे, एकदम एनरिच नहीं करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी धरती पे तुम यूरेनियम एनरिच नहीं करोगे। अगले पॉइंट की बात करें तो जो तुम्हारे पास अभी एनरिच्ड यूरेनियम है, खबर है ना कि लगभग 450 किलो के आसपास इनके पास एनरिच्ड यूरेनियम है, जो कि 60% तक एनरिच हो चुके हैं। तो ये जो तुम्हारे पास एनरिच्ड यूरेनियम है, चाहे जितने भी हो, तुमको क्या करना पड़ेगा? उसको पूरी तरीके से खत्म करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अब कैसे हटाएंगे, इसमें यूएस क्या करेगा, वो तो जब नेगोशिएशन होंगे, अगर होते हैं तो पता चलेगा भाई साहब। आगे क्या बोलता है यूएस अपने 15 पॉइंट्स में? यह बोलता है कि भाई साहब, अब जब ये 15 पॉइंट्स लागू हो जाएंगे तो आईएईए के इंस्पेक्शन करने वाले जो इंस्पेक्टर्स वगैरह होते हैं, वो ईरान में कहीं भी आ जा सकते हैं, तुम उनको रोकोगे नहीं। वो अपनी मन मर्जी से जहां उनको शक होगा वो वहां पर जाएंगे और पूरा इंस्पेक्शन करेंगे। तुम्हारी तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होंगे, ताकि पूरी तसल्ली हो जाए कि कहीं तुम छुप छुप के तो अब नहीं बना रहे हो, यूरेनियम एनरिच तो नहीं कर रहे हो, और परमाणु बम कहीं डेवलप तो नहीं कर रहे हो। इस कारण से क्या करना पड़ेगा? तुमको एकदम अनरिस्ट्रिक्टेड अलाउ करना पड़ेगा, कहीं भी जा सकते हैं आईएईए के अधिकारी इंस्पेक्ट करने के लिए। आगे इन्होंने यह बोला कि जो तुम्हारे अभी न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, जैसे कि नातांज में या फिर फर्दो में, उसको पूरी तरीके से क्या करना पड़ेगा? डिसमेंटल करना पड़ेगा, उसको तबाह करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। लास्ट यहां पर इन्होंने यह बोला कि फ्यूचर में भी अब तुम कभी भी न्यूक्लियर प्रोग्राम पे, परमाणु बम बनाने के प्रोग्राम पे काम नहीं करोगे, ये तुमको फॉर्मली एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फॉर्मली हस्ताक्षर करना पड़ेगा। तो न्यूक्लियर रेस्ट्रिक्शन से जुड़े हुए ये पॉइंट्स हो गए। रीजनल सिक्योरिटी और मिलिट्री लिमिट्स की बात करें, यहां पर कौन कौन से पॉइंट्स रखे हैं यूएस ने? तो एक तो यूएस ने यह बोला कि भाई साहब, जो तुम कई सारे प्रॉक्सी ग्रुप्स को सपोर्ट करते हो, चाहे वो फंडिंग के जरिए या फिर अन्य चीजों से, अब तुमको वो चीज करना बंद करना पड़ेगा, उनकी फंडिंग बंद करनी पड़ेगी, और अन्य तरीके से जो सपोर्ट करते हो वो भी बंद करना पड़ेगा। जैसे कि हाउथीज हो गए, हजबुल्ला हो गए, ये लोग क्या करते हैं भाई साहब, बड़े परेशान करते हैं, तो इनको अब तुमको खत्म करना पड़ेगा। तुम जो हेल्प करते हो वो बिल्कुल बंद कर दो। आगे बढ़ते इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि स्ट्रिक्ट कैप्स ऑन बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटीज। ये जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि खबरें यह भी आ रही थी कि अब जो ईरान है वो लॉन्ग रेंज के मिसाइल डेवलप कर रहा है, और फिर यूएस को भी खतरा हो जाएगा। तो इस कारण से बोला गया है यहां पर कि भाई साहब, तुम ऐसे मिसाइल डेवलप नहीं करोगे लॉन्ग रेंज वाले और बढ़िया। मतलब ये समझ में नहीं आ रहा क्यों कोई अपनी रक्षा के लिए नहीं करेगा भाई। यूएस, तुम पहले आजाद हुए, तुम बहुत पहले से सारा कुछ काम कर रहे हो, तुम बहुत डेवलप हो चुके, तुमने लंबी लंबी दूर की मिसाइलें बना ली हैं, और दूसरे देश को मना कर रहे हो कि वो ना डेवलप करे। तुमसे खतरा नहीं है दुनिया को, तुम कहीं भी अटैक कर दे रहे हो, किसी को भी बम से उड़ा दे रहे हो, तुमसे तो ज्यादा खतरा है भाई। लेकिन इन 15 पॉइंट्स के जरिए यूएस क्या बोला ईरान को कि तुम नहीं डेवलप करोगे ऐसा मिसाइल जो हम तक पहुंच जाए। वाह, क्या 15 पॉइंट है। ये 15 पॉइंट्स आग को बुझाने के लिए कि आग को और भड़काने के लिए हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। आगे बढ़ते हैं। गारंटी फ्री पैसेज इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। जी हाँ, ये चीज तो ईरान गलत कर रहा है। खैर, जब अपने अस्तित्व की बात आती है तो कोई कुछ भी करता है, और वही ईरान कर रहा है। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे फन मार दिया है। तो यहां पर साफ सीधी बात कही कि भाई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तुम बिल्कुल फ्री पैसेज अलाउ करोगे। ये जो वेसल्स को बम से उड़ा दे रहे हो, या फिर जो माइंस बिछा रहे हो, नावल माइंस बिछा दे रहे हो,
ये चीजें बंद करनी पड़ेगी, एकदम फ्री पैसे देना होगा, जो वेसल्स हैं वो आए जाए, कोई रोका टोकी नहीं होगी। और ये बात सही, ये चीज तो करनी चाहिए, हालांकि ये गलत है ईरान का। आगे बढ़ते हैं, लीगल रेस्ट्रिक्शंस ऑन ऑफेंसिव मिसाइल यूज। जी हाँ, तुम जो मिसाइल का इस्तेमाल करोगे ना, वो किस लिए करोगे? केवल डिफेंसिव यूज के लिए करोगे, पहले किसी पे तुम नहीं चलाओगे, समझे? केवल डिफेंसिव यूज के लिए करोगे, ऑफेंसिव यूज के लिए नहीं करोगे। अब कहां से ये एक्सेप्ट करेगा ये बताइए? 15 पॉइंट्स एक्सेप्ट करने वाले थोड़ी हैं। आगे बढ़ते हैं, कॉपरेशन अगेंस्ट टेररिज्म। टेररिज्म के अगेंस्ट तुम क्या करोगे? हम लोगों को कॉपरेट करोगे। नेक्स्ट ग्रुप में और लास्ट ग्रुप में बढ़ते हैं, यहां पर बात कही गई है कि अगर ये सारी चीजें मान लेता है ईरान, तो फिर यूएस क्या करेगा? यूएस ईरान के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उसका सहयोग करेगा, जैसे कि कंप्लीट लिफ्टिंग ऑफ इंटरनेशनल सैंक्शंस, जो यूएस ने सैंक्शंस वगैरह लगा रखे हैं और यूएस के कारण जो अन्य देश इनसे व्यापार वगैरह नहीं कर रहे हैं, वो सब खत्म हो जाएगा। एकदम इंटरनेशनल सैंक्शन क्या हो जाएंगे? पूरी तरीके से हट जाएंगे। साथ साथ यूएस ने यह बोला कि हम तुमको सिविलियन न्यूक्लियर एड देंगे, जैसे कि भाई साहब न्यूक्लियर प्लांट तो बिजली पैदा कर रहे होते हैं, तो वैसे प्लांट्स बनाने में जो यूएस है वो मदद करेगा ईरान की। समझिए आप लोग। आगे यूएस क्या बोलता है? यूएस एंड रीजनल इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट। यूएस तुम्हारे यहां इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट करेगा भाई साहब। जो यूएस के और सारे अच्छे देश हैं, जो उनके मित्र देश हैं, उनसे ही बोलेगा तुम्हारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करो, इससे क्या होगा? तुम्हारे यहाँ डेवलपमेंट होगा। रिमूवल ऑफ स्नैपबैक सैंक्शंस मैकेनिज्म। दरअसल 2018 से यूएस ने ईरान पर भयानक एकदम सैंक्शन लगा दिया, ठीक है, जिसको कि मैक्सिमम प्रेशर बोला गया, जहां पर ईरान को किसी तरीके से नेगोशिएट करने के लिए मतलब एक पॉलिसी बनाई गई यूएस द्वारा, जिसको कि बोला गया मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी। और इस पॉलिसी के तहत समझिए कि तमाम तरीके के सैंक्शंस, आइसोलेशंस कर दिए गए। किसको? ईरान को कर दिए गए। अब यह बोला गया है कि भाई जो तुम पे ऑटोमेटिक सैंक्शन लग जाता था ना, हमने जो नियम कानून बनाए थे जिसके तहत तुम्हारे पे ऑटोमेटिक सैंक्शन लग जाता था, वो चीज क्या हो जाएगा? वो चीज अब खत्म हो जाएगा। और साथ साथ इंटीग्रेशन इनटू ग्लोबल मार्केट्स, जो हम तुमको बिल्कुल आइसोलेट कर दिए हैं, दोबारा से हम तुमको ग्लोबल मार्केट साथ जोड़ने में पूरी मदद करेंगे। तो ये कुल मिलाकर वो 15 पॉइंट्स हैं जो कि ट्रंप भाई साहब ने किसके सामने रखे हैं? ईरान के सामने रखे हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में लेकर बताइए कि ईरान तैयार होगा कि नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है कि ईरान क्या करेगा। खैर, अब यहां पे अगर हम बात करें करंट स्टेटस क्या है, तो करंट स्टेटस फिलहाल यह सामने आ रही है कि यूएस ने बोला कि भाई 30 दिन का हम लोग सीज फायर रखेंगे, ताकि ये जो मैंने प्लान दिया है उस पर हम लोग अच्छी तरीके से नेगोशिएट कर सके, तो दोनों को मौका मिले। हालांकि सीज फायर तो हुआ नहीं अब तक। यार सुनने में आ रहा है कि इजराइल पे भी बम गिर रहे हैं, ईरान पे भी बम गिर रहे हैं, ईरान जो है वो अन्य कुछ गल्फ कंट्रीज पे बम गिरा रहा है, तो क्या ही सीज फायर? मतलब ये समझ पड़े, ये केवल बातें हवा हवाई चल रही है, कुछ हो भी रहा है, ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। आगे बढ़ते हैं, टू इनेबल डिटेल्ड नेगोशिएशंस ऑफ 15 पॉइंट्स। ये जो 30 दिन का सीज फायर किया जाएगा, किससे किया जाएगा? ताकि जो 15 पॉइंट्स है उस पर अच्छी तरीके से चर्चा हो सके, ईरान और किसके बीच में? यूएस के बीच में। समझ में आया? अब मैंने बोला था कि ये जो 15 पॉइंट्स पहुंचाया गया है ईरान तक, वो एक थर्ड पार्टी के जरिए यूएस ने पहुंचाया है। खबरें हैं कि वो थर्ड पार्टी पाकिस्तान है। पाकिस्तान अभी चौधरी बन रहा है भाई साहब, हम नेगोशिएशन करवाएंगे, हम नेगोशिएशन कराएंगे। मतलब कोई तो पूछ है नहीं रहा चचा को, भीख मांगने वाला नेगोशिएशन करवाएगा तो क्या ही होगा। और ट्रंप जिस तरीके का अभी काम कर रहे हैं, कुछ भी कर सकता है भाई, वो बंदा कुछ भी कर सकता है। खैर, तो यहां पर खबरें हैं कि पाकिस्तान के जरिए यहां पर ये 15 पॉइंट जो है यूएस ने किस तक पहुंचा है? ईरान तक पहुंचा है। और खबरें तो हमने देखा कि यह भी आ रही है कि जो पाकिस्तान है वो मिडिल मैन बनने को तैयार है, कि हम भाई साहब यूएस और ईरान के बीच में नेगोशिएट करवा देंगे, और इसके लिए इस्लामाबाद आना पड़ेगा यूएस को भी और ईरान को भी। ठीक है, तो ये खबरें कुल आ रही हैं। बाकी जो कई सारे एक्सपर्ट लोग हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं, कई सारे जिनको इन सारे विषयों के बारे में अच्छे से पता है, उनका यह कहना है कि भाई ये जो 15 पॉइंट्स यूएस ने दिया है ना, ये 15 पॉइंट्स दरअसल जो मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी है यूएस का, ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है, उससे भी घातक है। तो ईरान तो मानेगा ही नहीं, ईरान तो मानेगा ही नहीं। और अभी हमने देखा कि मोटा मोटी चर्चा तो कर ली कि मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी क्या थी। 2018 में ईरान पे इस मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी के तहत भयानक सैंक्शंस लगा दिए, उसको बिल्कुल पूरी तरीके से आइसोलेट किया गया। क्यों कर दिया गया यूएस द्वारा? क्योंकि यूएस उससे नेगोशिएट करना चाहता था। किस चीज को लेकर? इसी परमाणु बम को लेकर, कि भाई हम नहीं बनाने देंगे तुमको परमाणु बम। तो उसी चीज के लिए यहां पर मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी यूएस द्वारा लाई गई थी। तो एक्सपर्ट का यह कहना है कि भाई ये मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी से भी ज्यादा तगड़े हैं, ज्यादा सख्त है ये 15 पॉइंट्स। तो ईरान तो बिल्कुल नहीं मानेगा, और वैसा ही हुआ गुरु। खबरें यह निकलकर सामने आ रही हैं कि ईरान ने बिल्कुल मना कर दिया। देखिए, ये ईरान के आर्म्ड फोर्सेस के स्पोक्स पर्सन है, जिनका नाम है इब्राहिम जोल्फ अघारी।
इन्होंने बोला है कि भाई ये जो यूएस है ना वो अपने से नेगोशिएट कर रहा है, अपने आप से नेगोशिएशन कर रहा है, हमसे कोई नेगोशिएशन नहीं कर रहा है, हमसे कोई बातचीत नहीं चल रही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। तो एक तरफ ये लोग पूरी तरीके से डिनाई कर रहा है और यूएस बोल रहा है कि हमारी बातचीत चल रही है, ट्रंप बोल रहा है कि हमारी बातचीत चल रही है। तो पिक्चर एकदम क्लियर नहीं है, एकदम अंधेरे में तीर सब लोग मार रहे हैं। ये सच बोल रहा है कि ट्रंप सच बोल रहा है, भगवान जाने। और जब ऐसी चीजें चलती हैं तो भाई साहब रिजल्ट तो सही नहीं होता है। मतलब ये जो जंग है ये लंबा छिड़ने जा रहा है, ऐसी संभावना बहुत ज्यादा है, ऐसा ही सबको लग रहा है। तो ये कुल बातें रही। बाकी जैसे ये 15 पॉइंट्स की चर्चा है मीडिया में, यहां पर कतर के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं भाई साहब थानी साहब, ये सामने आए और इन्होंने ट्वीट करके बोला कि भाई साहब एक चीज का ध्यान रखो, ये सारा जो जंग चल रहा है उससे गल्फ कंट्रीज सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। तो ये जो 15 पॉइंट्स का नेगोशिएशन होगा ना, इसमें गल्फ कंट्रीज को भी जगह देनी पड़ेगी। यहां पे गल्फ कंट्रीज ही बैठेगा, क्योंकि हमारे बिना ये नेगोशिएशन पॉसिबल नहीं है। साला यूएस दूर बैठा है, ईरान कहां बम मारा, यूएस पे बम नहीं मारा, मार रहा है हम पे बम, और हम ही नहीं रहेंगे इस 15 पॉइंट्स के नेगोशिएशन में, तो फिर फायदा क्या? ये लोग पीठ पीछे क्या गुपचुप खेल देंगे, हमको क्या पता है। तो उस नेगोशिएशन में इनका क्या कहना है कि भाई साहब गल्फ कंट्रीज के एनवॉय जो होंगे वो रहने चाहिए। साथ साथ उन्होंने यह बोला कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उसको बार्गेनिंग चिप या फिर प्रेशर टूल की तरह किसी को भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, वो एक रूट है और उसको हमेशा खुला रखनी चाहिए। कोई भी अपने फायदे के लिए गलत इस्तेमाल स्टेट ऑफ हॉर्मुज का ना करे। ये बात तो बिल्कुल सही करी भाई इन्होंने। साथ साथ इन्होंने यह भी बोला कि यूनिलैटरल कंट्रोल, जैसे ईरान यूनिलैटरल कंट्रोल चाहता है, भाई ये चीजें सही नहीं, क्योंकि वो मैरीटाइम रूट है, उस पर तुम कैसे हक जमा सकते हो। दुनिया भर का ट्रेड वहां से हो रहा है, दुनिया भर में जितने क्रूड ऑयल जा रहे हैं उसका 20% वहां से ट्रेड हो रहा है। तो ये चीजें बिल्कुल सही नहीं है। और मेनली इन्होंने यह बोला कि भाई साहब इससे जो गल्फ रीजन के कंट्रीज हैं वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले हम हैं। तो ये जो 15 पॉइंट्स का नेगोशिएशन होगा या फिर जो भी नेगोशिएशन हो, मान लीजिए यूएस और ईरान के बीच में, तो गल्फ कंट्रीज का वहां पे रहना जरूरी है। और कहीं ना कहीं बात में बिल्कुल दम है, बात में बिल्कुल सच्चाई है। तो ये खबर आ रही है इन 15 पॉइंट्स को लेकर। बाकी आपका क्या कहना है? ये 15 पॉइंट्स ईरान तो खैर कभी नहीं मानेगा, बाकी पर्दे के पीछे क्या हो रहा है भगवान जाने। आपकी क्या राय है, आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट करिए। और देश दुनिया से जुड़ी ऐसी खबरों को विस्तार से जानने के लिए, जियो पॉलिटिक्स को विस्तार से जानने के लिए, ये जो हमारा नया चैनल है शेखर राजपूत अनफिल्टर्ड, इसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में बेल आइकन वाला होता है, उस घंटी को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जो भी मैं नए वीडियोस डालूं उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आप इंटरेस्ट लें तो उन वीडियोस को देख सकें।